कक्षा 10 विज्ञान कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर का नाम है ना। अगर ध्यान से देखा तो हमका आज दो टॉपिक क्लियर करेगा है। पहला टॉपिक का है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब कि कार्बन कई प्रकार के मुख बना सका था। अब देखा जाए तो कार्बन तीन प्रकार के मुख बनाई। कैसे? तीन प्रकार का। तो एक फिर बन जाए जैसे मान लो कार्बन 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 सीधा सीधा जुड़ा है कैसे, तो एक बोला जाता है सीधी श्रृंखला। कौन? सीधी श्रृंखला। अगर 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 हम ऐसे कह देते सीधी श्रृंखला है, यह सीधी ना है, ठीक। यो काटे सीधी श्रृंखला, यो काटे सीधी श्रृंखला। मतलब एक जगह से चला ऐसे चला चला जाता सीधे बोला जाए। जैसे सड़क से जा था, कहा था कि हमका हियन से जा गया दहियावा, सकरदास कहाँ जा गया है? दहियावा। तो का रास्ता मोड़ नहीं है भाई, थोड़ा बहुत तो हो गई करी मोड़। कहूँ भी रास्ता अगर कहा था भैया ये रोड पकड़े पकड़े सीधा चला जा, तब सीधा चला जाओ खेत में गिर जाता, तो सीधा नहीं चलो, रोड पे ऐसे चला गया। अब रोड मुड़ी है तो तुमको मुड़ जाएगा, रोड सीधी गया तुम सीधे जाएगा। सीधे जाएगा मतलब ये रोड पकड़े पकड़े चला जा सीधा, और जहाँ रोड मुड़ी हुए तुम मुड़े पड़ी, तो वो का बोला जाता सीधे बोला जाता कि भैया ये रोड सीधा चली जाएगा। यहाँ वहाँ सीधा चली गई मतलब ये रोड छोड़े नहीं आता होगा, ये रोड पकड़े पकड़े चले जाओ वहाँ पहुँचा दी दो। वैसे न तेरा ये कार्बन में अगर सीधा ऐसे चला जा तो एक जगह जाए पड़ता है। बोला भैया एक हमका हियन से चला गया वहां तक पहुंचेगा, तो एक ऐसे पहुंच गया वहां तक, तो सीधे बोला ये रोड से ऐसे सीधा चला जाए भैया, ये रोड से ऐसे सीधा चला जाए भैया। देखा क्या बोला? सीधी श्रृंखला। समझ में आता है? तीसरा बाई कौन अंतर्गत सीधी श्रृंखला। और छोटा बना दी ताकि हमें का थ्योरम आ जाए। यो सीधी श्रृंखला है। तो कार्बन को कई प्रकार के मुख बनी, ये तो पहला हो गया। दूसरा देख, दूसरा होगा साखित श्रृंखला। कौन होगी? साखित श्रृंखला। ये विपरीत दोनों वही, विपरीत के अंतर्गत दोनों वही। कब विपरीत श्रृंखला की बंद श्रृंखला हो, ये विपरीत है। साखित श्रृंखला। अब साखित श्रृंखला क्या कहा थे? हमारा शाखा निकली हुई, जैसे पेड़ होता ना, देखा ऐसे रहा था ना, पेड़ ऐसे रहा था, तो बता एक शाखा ऐसे गई है। मान लो ऐसे कहीं से कुछ शाखा निकल गए हो, बोला ऐसे शाखा निकले, शाखा ऐसे निकल रही ना, तो हमारा एक सीधी सीधी गई वहां से दो शाखा, तीन शाखा निकल गई, चार शाखा निकल गई, तब वो क्या बोला? साखित श्रृंखला। कौन श्रृंखला? अब देखा, अब हम साखित श्रृंखला हुई क्या था में कार्बन में। कार्बन में साखित श्रृंखला कैसे हुई? ध्यान से देखा, हियन कार्बन हियन कार्बन हियन कार्बन, फिर हिया कार्बन न्यू कार्बन। देखा शाखा निकल गई क्या है? अब तक जो जितना पढ़ रहे मुड़त रहा, लेकिन हमें शाखा नहीं निकल रही। हियन देखा तिराहा बन गया, 3 रोड बन गया। अब तक रोड पकड़े रहे तो एक रोड रात रहे सीधा चला जाता रहे हम, लेकिन अब ध्यान से देखा 2 रोड आ गया है, एक राह इधर एक राह उधर, तिराहा हो गई। तिराहा चौराहा आ जाए तो साखित श्रृंखला हो गई। अच्छा अगर ऐसे आएगा तो साखित श्रृंखला आएगी ना। ये वाटे भाई ऐसे गया, हियन से 3 शाखा निकल गई, एक उधर चली गई, एक उधर एक इधर। साखित श्रृंखला है मतलब शाखा निकले रहे। देखा अगर ऐसे बना चित्र, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे ऐसे बन गया है, या ऐसे बन गया, ऐसे कहाँ है? सीधी श्रृंखला। अगर ऐसे बन गया है, ऐसे बन गया है, ऐसे बन गया है, ये सब कहाँ है? साखित श्रृंखला है। शाखा निकली रही तो साखित है, सीधा सीधा बनाए तो सीधी श्रृंखला। एवं मूढ़क भले भी यही, लेकिन कैसे है? सीधी का हो जाएगी, सीधा चला गया है। समझ में? मतलब कार्बन पकड़े चला गया है, अंतिम कार्बन हमको मिल गया है।
लेकिन एमा एक कार्बन पकड़े पकड़े जाता अंतिम कार्बन हियक मिली अहिया वाला पाई न पाओ अपन लोग मतलब ओकरे लिए हमको मुड़े पड़ी दूसर वहां से वापस आवे पड़ी फिर इधर जाए पड़ी तब हमको मिली ऐसे जब सिचुएशन आया तो उसका साखित श्रृंखला बोला जाता है। समझ में आ रहा है? आए वो बंद श्रृंखला। तीसरा का कौन है जी? बंद श्रृंखला। देखा बंद श्रृंखला कैसे होता? एक कार्बन ऐसे रही, एक कार्बन ऐसे रही, ठीक बा? एक कार्बन ऐसे रही, एक कार्बन ऐसे रही, एक कार्बन ऐसे रही, एक कार्बन ऐसे रही, एक कार्बन ऐसे रही। एक का बेंजीन बोला जाता। क्या बोला जाता? बेंजीन। 6 कार्बन आए ना, 1 2 3 4 इनके लोग के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता। हाइड्रोकार्बन वहीं सिखाओ। क्या सिखाओ? हाइड्रोकार्बन। तब हम कार्बन अकेले बनाते बहन सिखाओ हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन हमारे बीच बीच में। ये क्या बोले था? सीधी श्रृंखला। यह क्या बोले था? शाखित श्रृंखला है का? देखा रिंग के तीर बनता है का? शाखा बन गया ना? समझ में आता कुछ? तो लिखा हेडिंग डाला कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इसमें कार्बन की संरचना का ध्यान रखा जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखा जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें कार्बन की संरचना का ध्यान दिया जाता है और अध्ययन किया जाता है। इस आधार पर यह 3 प्रकार की दिखाई देती हैं। इस आधार पर मतलब संरचना के आधार पर, इस आधार पर यह 3 प्रकार की दिखाई देती हैं। यह 3 प्रकार की दिखाई देती है। अब देखा, अब तू चाहे कार्बन चाहे जैसे बनाई लिया, एक से और कुछ बना ही नहीं सकता। कहीं अगर हम ऐसे बनाए थे, अब तू लोग बताओ ये कौन श्रृंखला है? सीधी श्रृंखला भगवान है। हम ये से चले लास्ट कार्बन तक पहुंची है सीधी श्रृंखला, लेकिन जहां चला हुई कार्बन पे फिर वापस घूम के आ गया तब बंद श्रृंखला। लेकिन एक कार्बन से गया अंतिम कार्बन, लेकिन फिर वहां से वापस आए फिर दूसर के रास्ता गया, वो कौन हो जा रहा? शाखित श्रृंखला है। तीनों लिख ले। अब अगला आएगा हाइड्रोकार्बन यौगिक। ठीक, हाइड्रोकार्बन यौगिक ध्यान से देखेगा। जैसे अपने पास कार्बन है ना, क्या है? अब कार्बन में 4 ठिकाव थे इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजकता कितनी होता? 4। ये 4 जने से बंद बना सकत का? तो एक हिमालय हाइड्रोजन से बने लेस, इधरो हाइड्रोजन से बने लेस, इधरो हाइड्रोजन से बने लेस, इधरो हाइड्रोजन। दोनों तरफ से कैसे बने लेस? कार्बन कैसे बंद बनाए? तो एक का CH4 का हो जाएगा, मतलब C एक किया और H 4 किया। तो एमा के बैठा है हाइड्रोजन और तो ऐसा यौगिक जेमा हाइड्रोजन और कार्बन बैठा हो ओका हाइड्रोकार्बन यौगिक बोला जाता। ऐसा कार्बन जेमा हाइड्रोजन और कार्बन बैठा हो ओका हाइड्रोकार्बन यौगिक बोला जाता। मान लो हमारे पास 2 कार्बन है, कई कार्बन हमारे पास तो 3 ठेवर हुई ना, एक खिते से बंद बना ले हैं। अबे 3 इलेक्ट्रॉन बचा ना इनके पास, तो एक ही हियन बनाई हो, एक हियन आई नो हाइड्रोजन से हियन बनाए देन, हाइड्रोजन से हियन, हाइड्रोजन से हियन, हाइड्रोजन से हियन, हाइड्रोजन से हियन, हाइड्रोजन से हियन।
तब एमा कार्बन का दिया दूध C2H6 इनके ये नाम पड़ी कार्बन दूध या हाइड्रोजन 6 समझ में आता है बहुत बढ़िया। तो अब भैया यह आधार पे इनका क्या बोला जाए हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन कार्बन। तो भाई जनता है शॉर्टकट के जमाने चलता है तो हाइड्रोजन का हाइड्रो ले लें अब कार्बन कार्बन हाइड्रोकार्बन हो गया। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होता है उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। लिखो लिखो भैया ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऐसे यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े होते हैं हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े होते हैं उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है उसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कहा जाता है। समझ में आया भैया चलो ध्यान से देखा अब अगला देखा एग्जांपल में नहीं लिखे गया का कैसे कि अब एक हम 3 टाइप पढ़ाओगे कई टाइप पढ़ाओगे 3 टाइप तो ओहमा पढ़ाई क्या होगा पढ़ाई क्या तो 2 टाइप पढ़ाई क्या 2 टाइप लेकिन एक टाइप जो ना हम 2 ठिया है तो टोटल 3 ही पढ़ाई एक होता संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही होता असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आता है तो हाइड्रोकार्बन यौगिक कई प्रकार का होता 2 प्रकार के एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ना तो एक ही कौन होता संतृप्त और एक ही का होता असंतृप्त होता ना। देखो संतृप्त का चीज होता जैसे एक के पास क्या कई होता 4 ठीक का होता इलेक्ट्रॉन हुई 4 ठीक का हुई इलेक्ट्रॉन हुई और एक तरफ कैसी क्रिया कैलेस हाइड्रोजन से 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 संतुष्ट होगा संतृप्त होगा मतलब अब एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है लेकिन कबो कबो का होता ऐसे हो गया मान ले अब एक थ्योरी के समझ ले ऐसे एक हाइड्रोजन हीन जुड़ेगा एक हाइड्रोजन हीन जुड़ गया 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 एक ही अब अगर ह्यू हाइड्रोजन अगर जुड़ जाई तो अलग अलग पदार्थ बन जाई वो अलग होई अलग तो एक के जोड़े के लिए मजबूरी है का कि भाई एक बंद बनावे पड़ी अभी दुनिया के होई तो क्या बोला जाई संतृप्त लेकिन कबो कबो का होता हमारे पास एक कार्बन है एक ही का कार्बन एक के पास एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन और है अब एक पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली बचा था और एक कार्बन और है पास 2 हाइड्रोजन है और एक पास 2 इलेक्ट्रॉन खाली बचा था अब एक और हाइड्रोजन अगर मिलते नहीं है तो असंतृप्त है ना तब मजबूरी में क्या करी एक तो संबंधन किस बनाने को पड़ी और अगला इलेक्ट्रॉन को योग फिर इन्हें जोड़े की पड़ी डबल बॉन्ड के बन जाए द्विबंध बन जाए ना भाई मजबूरी है कि नहीं होता तब एक ही चित्र कैसे बन जाए थोड़ा नजदीक बनाएगी अच्छा का ऐसा नहीं सोचा था काहे का ही बना इधर काहे नहीं बना सकत रहे ऐसे बना सकत रहे जे की तो अच्छा करे और तो अच्छा कर दिया कि हम ऐसे बनाओ तो ऐसे बना सकत है दूरी तो का बना गया बस ऐसे घबराया ना कि हमारा तो मन इधर करे बना करत रहा ने भैया उधर बना दे ऐसा कुछ नहीं है जहां इच्छा करें वो बनाए थे हमारी इच्छा करते रही थी बनाए थे तो कैसे असंतृप्त कहते अब तो एक बंद बन गया है अब तो एक संतृप्त बोले चाहिए तो ऐसी बात नहीं है मजबूरी में बनाया है बंधा पर बंद कैसे बनाया मजबूरी में बनाया। अच्छा अब अगला आ गया मान लिया एक के पास एक खिया है हाइड्रोजन एक पास एक ही का है हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलत नहीं है और एक हाइड्रोजन मिलत नहीं है अब एक पास 3 इलेक्ट्रॉन हुक खा लिया और मजबूरी में क्या करे पड़ी ऐसे बनाने पड़ी हम मजबूरी में बनाया आएगा बोला भैया
मजबूरी में नहीं बनाया एनहु का बोला जाए असंतृप्त, यानी कि असंतृप्त दो प्रकार का होता समझ आता है ना। तो एक होता संतृप्त, संतृप्त भयन एन, असंतृप्त एन भयन। असंतृप्त दो प्रकार का होता, एक द्विबंध और एक ही त्रिबंध। असंतृप्त एक कई होता एकल बंध को देखा, यो एकल बंध है, यो एकल बंध है, ये डबल बॉन्ड ही द्विबंध और त्रिबंध। तो लिखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अगर ध्यान से अच्छा लिख लेता, पहले लिख लेता संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में लिखा एक प्रकार लिखा है नहीं कि ये दो प्रकार के होते हैं। लिख लेगा जे लिख लेगा ठीक है, जे मैं लिखा लिख ला। हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त लिख लिया और एक ही असंतृप्त लिख लिया। एक ही संतृप्त और एक ही असंतृप्त। देखा जौन खुला श्रृंखला होता, देखा दो श्रृंखला पढ़ा है ना, तीन थी ना, तीन श्रृंखला पढ़ा। तीन श्रृंखला में देखा एक और रिंग बनावत रहा बंद श्रृंखला। और जो खुली श्रृंखला रही, खुली श्रृंखला मतलब सीधी श्रृंखला और साखित। तो खुली श्रृंखला वही विपरीत बोला जाता, क्या बोला था विपरीत। तो खुली श्रृंखला था और एक ही बंद। खुली श्रृंखला में दो है ना, तो जो खुली श्रृंखला होता, खुली श्रृंखला बोला जाता एलिफैटिक, एलिफैटिक। और जो बंद श्रृंखला होता खुली श्रृंखला, एक कौन नोट में लिख दिया खुली श्रृंखला। और एक ही लिख लिया एरोमेटिक, एरोमेटिक ज्यादा प्रयोग में ना आई, यह एलिफैटिक एक प्रयोग करे क्या। ये होता बंद श्रृंखला, बंद। हाँ खुली श्रृंखला में सीधी श्रृंखला आई और शाखित श्रृंखला, क्योंकि दोनों तो खुला रहा था, बंद रहा भी नहीं करता, तो दोनों खुले रहा था। तो खुली श्रृंखला में दो थी, एक शाखित श्रृंखला और एक सीधी श्रृंखला। और जो एरोमेटिक है बंद श्रृंखला, एक लैया बेंजीन रिंग आई और आगे बढ़ाइए। तो 11 में हमारा बेंजीन रिंग से वाला ढेर है, 11-12 में। और अब वहीं तो का यही पड़ेगा। तब देखा संतृप्त लिखा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिखा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जिसमें कार्बन एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। अब कुछ चीज हम देखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास एक कार्बन, देखा एक चीज निकली जादू, हमारे पास 2 कार्बन हो, हमारे पास 3 कार्बन हो, या हमारे पास 4 कार्बन, बस 3 ही ढेरा था बहुत। तो इन पे हाइड्रोजन कैसे जुड़ा था, 4 ठी जुड़ी। और इन पे हाइड्रोजन कैसे जुड़ी, 6 ठी जुड़ा था क्या। एमा कैसे जुड़ी थी, कटिया 8 बगा। देखा 3 2 5 3 8, यानी कि कार्बन जब एक किया है, कार्बन एक किया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन कैसे है 4। कार्बन जब 2 हुआ तो हाइड्रोजन कैसे है, और कार्बन जब
3 ठी बाद हाइड्रोजन कैसे होगा 8। अगर ध्यान से देखा तो एक का 2 से गुणा करा, 1 2 के 2 में 2 जोड़ दे, 2 में 2 जोड़ दे, 2 दूनी 4 में 2 जोड़ दे, 3 दूनी 6 में 2 जोड़ दे। एक ट्रिक बनता है, एक सूत्र बनता है। मतलब जितना कार्बन हो था, जितना का होता कार्बन ओके दुगना कर दे हाइड्रोजन में, दुगना करे के बाद 2 हमें जोड़ दे, उतने के तो का होता। इस सूत्र बन गया के का संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की सूत्र है, पेपर में पूछा था, बहुविकल्पी वाले में पूछा था एक सूत्र। तो एक सूत्र का हुआ CnH2n+2, ये के सूत्र है। अंसाल को हल करता है तो लोग हल करता है, हम देखो कौन कौन मिल सकता है, पेपर में पूछे रहा है। तो एक ही सूत्र का होता संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र CnH2n+2। कोई दिक्कत? हाँ भैया, n मतलब होता है कि संख्या, हाइड्रोजन की संख्या। लिख ले n बराबर है हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या। अरे लिख रहा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगा। तो हाइड्रोजन की संख्या n आटे तो लिखा है माँ, क्या लिखा? एकल बंधु द्वारा जुड़े होते हैं उसे इसका सूत्र, एक लाइन छोड़ के लिखा, इसका सूत्र CnH2n+2 होता है, +2 होता है। +2 होता है। हो गया? चित्र बना ले। एहमा लिख लिया कार्बन, क्या लिखी देखा जेडी कार्बन है, कार्बन के हिसाब से ओके निश्चय हुई ना हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितना है कार्बन के हिसाब से पता चली, कार्बन जेडी है उनके हिसाब से क्या पता चली हाइड्रोजन। तो ये मुख्य रूप से कार्बन काटे, कार्बन के संख्या हटा, कार्बन की संख्या की सहायता से हाइड्रोजन की संख्या निकाला जाए। चलो अच्छा देखा इधर संतृप्त, अगली हेडिंग वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाँ चित्र बनाया ना, यो बना लिया, एक लिख लिया एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल में यूं लिख लिया, एग्जाम्पल में लिख लिया, देखा लिख लिया ना का देखा जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था ओका एल्केन बोला जाता था। क्या बोला जी? यही काम है। अब एलिफैटिक ओटिक पढ़ाते के कोनो काम नहीं है, काम क्या क्या है एल्केन का, क्या काम है? एलिफैटिक तो खुले वाले कहा, खुली श्रृंखला वाले का ना, तो एल्केन ही होगा। अब असंतृप्त पढ़ाई क्या अपन लोग का, असंतृप्त में एक ही आवा था डबल बॉन्ड, एक ही आवा था ट्रिपल बॉन्ड। तो लिखा पहले, लिखा ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक कब, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक खराब हो गया का, लिखा ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जो द्विबंध या त्रिबंध द्वारा शुरू से बोला, क्या बोलेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या त्रिबंध, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध या त्रिबंध द्वारा कोष्टक में लिखा कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, कार्बन कोष्टक में बंद आपस में जुड़े होते हैं, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है।
अब हम देखा अगर दुई बंधा है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? हाइड्रोजन की संख्या 4 आएगा। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कैटी हुई 4 हुई। बोले भैया अगर कार्बन 3 कही दी कैटी हुई? अरे एच है सब कैटी बा 7 नहीं होगा। ये वाला ना रहे मैं डबल बॉन्ड है ना तो देखा 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे साझा कैले और एक ही ऐसी 4 होंगे ना कहे ये वाले कार्बन के देखा एक हिया करे है, एक हिया 2 हिया 4 ठीक हो गई को। और ये कहां करे है एक हिया करे एक हिया 4 ठीक हो गया 4 ठीक है सब पूर्ण है 1 2 3 4 5 6 आएगा। यानी कार्बन जब 2 हुई तो हाइड्रोजन कैटी हो जाएगी कार्बन 3 करोगे तो अगर ध्यान से देखा कार्बन कैटिया है 4 है हाइड्रोजन हो कैटी बा 1 2 3 4 5 6 7 8 ही होगा। यानी कार्बन 4 थी तो हाइड्रोजन तो दुगुना होता है क्या अरे हाँ ये 3 थी है एमा 3 थी एमा 4 थी है ना एमा 3 थी कार्बन 3 होता 3 दूनी 2 दूनी 4 दूनी तो सब में दुगुना होता है ना। एक सूत्र तो लोग खुद ही जान गए गावानी CnH2n तो लिखा इसका सूत्र इसका बाद कोष्टक लिखा इसका कोष्टक में लिखा द्विबंध वाला कोष्टक में लिखा 2 बंध वाला कोष्टक बंद। इसका सूत्र CnH2n होता है CnH2n होता है हो गया। अब हिम लिखा आगे इसे एल्केन कहा जाता ना एक एल्कीन कहा जाए जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है का एल्कीन कहा एल्कीन लिख लिया। एग्जाम्पल में ये लिख लिया था इसे एल्कीन कहा जाता है। अगला लिख लिया एक लाइन छोड़ के लिखा जो उदाहरण लिखा उसके बाद लिखा एक लाइन छोड़ के ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो 3 बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं आपस में मतलब कार्बन 3 बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उसे एल्कीन कहा जाता है उसे एल्काइन कहा जाता है। देखा 3 बंद हो गया ना यहाँ 3 बंद का क्या बोल जाता है एल्काइन। ऐसा सब काम भी IUPAC नाम लिखा होता है एक याद रखना चाहिए एल्काइन सिंगल बॉन्ड एल्केन डबल बॉन्ड एल्कीन एल्काइन एल्केन एल्कीन एल्काइन ऐसे क्रम से याद रख लेबे तो याद रहिए एल्केन एल्कीन एल्काइन घर जो है वक्त रहा है एल्केन एल्कीन एल्काइन ना चलो देखा एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब ध्यान से देखा एल्केन एल्कीन एल्काइन एहमद 3 बंध जुड़ा। अब के सूत्र देखा जाए तो हमारे पास कार्बन है 3 बंध द्वारा जुड़ा है
कई बार द्वारा तीन तो एक हाइड्रोजन तो बचत हो जाबे ना। अब यहाँ पे कितना होगा C दुई थी और H कई थी दुई। अच्छा अब ऐसा लगा तो जितना कार्बन है उतना ही हाइड्रोजन आओ देखा जाए फिर 3 कार्बन ये ने की हाइड्रोजन ये ने की हाइड्रोजन ये ने की हाइड्रोजन ये ने की हाइड्रोजन। अब कार्बन कई थी दुई थी हाइड्रोजन कई थी ओ सॉरी कार्बन 3 थी कार्बन कई थी हाइड्रोजन कई थी कर तो गड़बड़ा के सूत्र। अब दूसरा 3 कार्बन ले गए 4 थी ले गए कार्बन। अच्छा सोचो तो मैं हाइड्रोजन का नहीं लिखा था ये एमे 4 टी डंडी के पूरा हो गया खाली नहीं के डंडी ने को तो कहां से हाइड्रोजन आई। तो अब देखा कार्बन अपने पास कई थी 4 थी हाइड्रोजन कई थी 3 6 थी आई हुआ ये तो यार सूत्र समझ नहीं होते का बनाओ जाए ना। अच्छा एक चीज देखा एक दुगुना कर दू दूनी 4 में 2 कम कर दे 2 है जी 3 दूनी 6 में 2 कम कर दे 4 दूनी 8 में 2 कम कर दे गजब बन गया। पहले वाले में कारण 2 जोड़े पड़ रहन एमा कारण CN H2N प्लस 2 करेगा रहनी आई वाले में कुछ नहीं करेगा दुगुना कह दे बस आई वाले में घटाव पड़ जाता है CN H2N - 2 सूत्र बन गया ना। एल्काइन का सूत्र लिखा इसका सूत्र CnH कोष्टक में इसका सूत्र CnH सॉरी कोष्टक में नहीं CnH2n - 2 होता है। एग्जाम्पल में ये लिखला आज के लिए इतने काफी है आगे के लिए कल से मिला जाए फिर से ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।